सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम न आवे। जो सतनाम दे दे, हमें हमारा ही नाम दे दे, हमें किसी और का नाम ना जपवाए, हमें हमारा ही स्वरूप ज्ञान दे दे, हमें सोहम अवस्था का ज्ञान दे दे, तो हम वही हो जाएंगे। लेकिन अगर हम कोई नाम जपेंगे, कोई भी A to Z नाम है, चाहे सोहम सोहम ही क्यों ना जपें, उसके लिए भी मना किया है। जो जन होंगे जौहरी और रतन लेंगे बिलगाए, सोहम सोहम जपी मुआ मिथ्या जन्म गवाए। सोहम जपने की वस्तु नहीं है कि इसको मैं जपूं, बिल्कुल नहीं। इसको जानने की जरूरत है। आखिर सोहम है क्या? जो तू सोहम, यानी मुझ में और उसमें, उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं है। भेद अज्ञानता का है, केवल अज्ञानता है। और उसी अज्ञान को हम भगवान बना के बैठे। किसका पुजारी है? फलाने का। किसका पुजारी है? फलाने का। जितने भी पुजारी बैठे हैं, ये कभी सोहम हो ही नहीं सकते। क्यों? ये पूजा किसी और की करते रहेंगे, ये खुद को जान ही नहीं पाएंगे। एक मूर्ति पूजा करने वाला सारी उम्र मूर्ति पर ही ध्यान धर सकता है, नहलाएगा, धुलाएगा, भोग लगाएगा, वो कभी अपने ऊपर ध्यान ही नहीं रख पाएगा। क्यों? उसने भगवान मूर्ति को मान लिया। जैसे एक कुत्ता सामने शीशे में दिखने वाले प्रतिबिंब को भौंकता है, सारी उम्र भौंकता रह जाएगा, सारी उम्र वो कभी खुद पर ध्यान धर ही नहीं पाएगा, वो अपना ज्ञान कभी प्राप्त ही नहीं कर पाएगा। उसको उसका ज्ञान प्राप्त करवाने वाला गुरु सबसे पहले क्या छुड़वाएगा? जिसको देख के वो भौंक रहा है, हटा अपना ध्यान इस प्रतिबिंब से और क्या कर? खुद को जान। कबीर साहब समझा रहे हैं, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भूख मरे हो, और कहे कबीर नलनी के सुगना तो हे कौन पकड़े हो। ये कुत्ता भौंक भौंक के अकेला ही है। सामने जो प्रतिबिंब दिख रहा है वो काट नहीं सकता, मार नहीं सकता। बिना दांत के, बिना पंजे के ही मर जाता है कुत्ता। ना सामने वाले ने काटा, ना पंजा मारा, वो भौंक के ही मर गया। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान खुद के अलावा किसी और पर था। और जब सद्गुरु मिल गया तो ध्यान वहां से हटा के खुद में लगा लेना है। बस जिसने खुद में ध्यान लगा लिया उसने खुदा को पा लिया। और जो खुदा को ढूंढता रहा उसने जन्म गवा लिया। किसी खुदा को नहीं ढूंढना है, खुद में ही खुदा को पा लेना। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। लेकिन हमें अपना ही ज्ञान नहीं है। जब कोई कहता है तेरा साईं तुझ में है, तो ये काया नजर आने लग जाती है। कहते हैं साईं किसमें घुसा हुआ है, काया में ढूंढने लग जाते हैं साईं को। अब काया में ढूंढोगे तो क्या मिलेगा? संतो तन खोजा मन पाया। इस तन के अंदर कौन बैठा है? मन बैठा है। तन खोजोगे मन मिलेगा, आत्मा खोजोगे तो परमात्मा मिलेगा। बस इतना सा ही भेद है। इसलिए तन को नहीं खोजना है, तन में मन विराजमान है। मन कहां बैठा है? मन वहां बैठा है जहां तुमने टीका लगा रखा है। क्यों लगाते हैं टीका माथे पे? लाल टीका लगा लिया, क्यों लगा लिया? कारण क्या है? यहां पे मन का स्थान है। मन कौन है? मन इस किले का राजा है। क्या करता है? इस किले में बैठ के आज्ञा देता है। आज्ञा कहां बैठ के देता है? आज्ञा चक्र पे बैठ के देता है। ये आज्ञा चक्र है, यहीं बैठ के आज्ञा देता है। किसको? आज्ञा को और तीन गुणों को। ये आज्ञा यानी माया और तीन गुण इसी काया में काम कर रहे हैं।
इसी काया में तीनों गुण विराजमान है, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, और इसी में मन और माया दोनों विराजमान है इसी काया में। इसमें गणेश जी भी विराजमान है। ये कहां विराजमान है? जब आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो आप क्या देखोगे कि आपकी काया के अंदर कुछ शक्ति केंद्र बने हुए हैं। जैसे मूलाधार चक्र कहां पे है? हमारी गुदा स्थान पे। इसको मूलाधार चक्र कहते हैं, क्योंकि जब ये पेड़, काया रूपी पेड़ जब सीधा रहता है, जब बैठोगे तो सबसे नीचे मूल यानी जड़ आ जाएगी। कौन सी चीज जुड़ी है धरती से? ये रीढ़ की हड्डी एकदम लास्ट में जहां खत्म हो रही है, ये मूल आधार चक्र है। इसमें गणेश जी का वास है। इसीलिए जब कोई भी गुरु चक्रों की साधना करवाता है तो सबसे पहले किसके साथ साधना होता है? भगत का गणेश जी के साथ। यानी सबसे पहले चक्र जागरण कौन सा होगा? गणेश जी का। इसीलिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा करवाई जाती है। प्रथमे गणेश मनाऊं पूजूं और देवा। ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा बाद में करेंगे, कहते पहले गणेश मनाओ। देखा होगा आपने भजनों में, सबसे पहले प्रथम सेवा गणेश जी की जाती है। अब ये तो हो गया एक आध्यात्मिक दृष्टि से। जब दुनियादारी वाली दृष्टि से देखोगे तो सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहले गणेश जी मना रहे हो। कैसे? शौचालय की तरफ भाग रहे हैं, सुबह उठ के लोटा उठाया, भागे भागे गए। क्या करने गए हो? ये सबसे पहले गणेश जी का कार्य सिद्ध होगा। गणेश जी का काम क्या है? गुदा चक्र पे विराजमान है और सारा पेट का जितना भी गंध है, गंदगी, वो सब निकालना गणेश जी का काम है। सबसे पहले पेट हल्का कर लेना है। उसके बाद ऊपर उठेंगे तो ब्रह्मा जी का वास है। वो कहां पे है? हमारे स्वाद चक्र पे ब्रह्मा जी का वास है। इनका क्या काम है? सृष्टि पैदा करना। कैसे करेंगे? ये गर्भ रूपी जमीन में बीज का विस्तार करते हैं। ये गणेश जी का कार्य है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इससे कोई मतलब नहीं है। स्वाद चक्र में गणेश जी, ब्रह्मा जी विराजमान है, अपना कार्य कर रहे हैं। उससे ऊपर उठोगे तो नाभि चक्र आता है। यहाँ पे कौन विराजमान है? यह विष्णु जी का वास है। विष्णु जी का काम क्या है कि जो बच्चा गर्भ में ब्रह्मा जी ने पैदा किया है, अब उसका खाना पीना, उसका भोजन प्रसाद, सब उसका इंतजाम करना विष्णु जी का काम है। तो क्या करते हैं विष्णु जी? मां के गर्भ के अंदर ही बच्चे की नाभि से एक पाइप जोड़ देते हैं। अब सारा खाना पीना, क्यों? क्योंकि बच्चा तो मुंह खोल नहीं सकता, गर्भ में क्या खाएगा? तो नाभि के द्वारा उसको सारा पोषक तत्व दिया जाता है। जब इससे ऊपर उठेंगे तो हृदय चक्र आ जाएगा। हृदय चक्र में कौन विराजमान है? शंकर जी विराजमान है। इनका काम क्या है? इनका काम है संहार करना। तो शंकर जी का डमरू क्या है? जब आप देखेंगे दिल की धड़कन तो डमरू की तरह चलती है, डम 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 डम। ये शंकर जी का डमरू चल रहा है दिल की धड़कन में। जब भी तांडव होगा, जब भी कोई कहर ढाएगा या किसी पे कहर होगा तो धड़कन देखना कैसे चलेगी, डम 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 डम। कोई भी मुसीबत आई आपके ऊपर, मौत का समय आ गया, एकदम दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। यही तांडव नृत्य है। जब तक शंकर जी इस दिल की धड़कन रोक ना दे, खत्म ना कर दे, तब तक इस दुनिया का कोई डॉक्टर तुम्हें डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। भूल जाओ, शंकर संहार नहीं करेंगे तो सृष्टि खत्म नहीं होगी। इसके ऊपर कौन विराजमान है? कंठ में यहाँ पर सावित्री विराजमान है। कहते हैं ना, कंठ में सावित्री का वास हो। सावित्री किसका रूप है? आदिशक्ति का रूप है। इसका क्या काम है? इसका काम है 52 अक्षरों की उत्पत्ति करना। हिंदुस्तान में ये हिंदी भाषा को उत्पन्न करती है, अंग्रेजों के यहाँ चले जाओ तो अंग्रेजी उत्पन्न कर रही है, अरबियों के यहाँ चले जाओ तो अरबी उत्पन्न कर रही है, जापानी, चाइनीज, मलंगी, जितनी भाषाएं, फ्रेंच, जर्मन, सारी भाषाएं कौन पैदा कर रही है? ये आदिशक्ति पैदा कर रही है। कंठ में इसका वास है।
और ये आदेश देती है, किसका आदेश? मन का आदेश। जो मन कहता है ये बोल के बताती है सामने वाले को। दो आदमी आपस में बैठे हुए हैं, एक आदमी ने कुछ बोला तो बोल के कौन बता रहा है? आदि शक्ति। और आदेश किसका है? ये जो उसका मन कह रहा है वो बोला। यानी मन केवल अंदर ही अंदर विचार दे सकता है, बोल नहीं सकता। बोलने का काम इसने आदि शक्ति को दे रखा है कि तू बता क्या चाहिए मुझे। तो हम लोग क्या बोलते हैं? जो हमारा मन कहता है वो बोलते हैं। मन कह रहा है अच्छा अच्छा बोलना है तो अच्छा अच्छा बोलते हैं। मन कहता है सुना गाली इसको, तो गाली सुनाने लग जाते हैं। यानी इसी मन की आज्ञा में ये पांचों विराजमान हैं। ये पांचों इसी मन की आज्ञा में काम करते हैं। अब ये मन कहां बैठा है? और ऊपर उठेंगे, यहां बैठा है। इसका काम है सृष्टि को चलाना। ये सारे विचार उत्पन्न करता है। अभी बैठे बैठे किसी को भैंस याद आ रही है, किसी को याद आ रहा है, किसी को कुछ याद आ रहा है। कौन दिलवा रहा है याद? मन दिलवा रहा है। क्यों? क्योंकि इसने सृष्टि चलानी है। ये सृष्टि चलाना चाहता है, यही थोड़ी नहीं बैठे रहोगे। अभी थोड़े दिन में मन में आने लग जाएगा चलो चलते हैं घर। कौन कह रहा है? ये मन ही कह रहा है। सुबह उठ के यही मन सारी दुनिया को दौड़ाता है। चल खेत में चल, चल दफ्तर चल, चल वहां चल, दिल्ली चल, मुंबई चल, अमेरिका चल। ये मन ही कह रहा है और सब मन के कहे चलते चले जा रहे हैं। ये मन सब में विराजमान है और सारी सृष्टि को मन ही चलाता है। अब ये तो हो गया पूरा इंतजाम कहाँ का? इस काया के अंदर का। इनमें से सत्य कोई भी नहीं है, समझ लो। इनमें से सत्य कुछ भी नहीं है। सत्य क्या है? सत्य आत्मा है। वो आत्मा कहाँ है? वो आत्मा काया से परे है। तो काया में क्या है? जीव। अब इस भेद को समझना है केवल। ये भेद समझ लिया तो खेल खत्म काल भगवान का। काया में कौन रहता है? जीव। और आत्मा जिसको परम शुद्ध चैतन्य स्वरूप कहते हैं वो काया से परे है। बस यही भेद है। काया के अंदर है जीवात्मा, काया से परे है परम आत्मा। जीवात्मा बंधन में है और परमात्मा निर्बंध है। जीवात्मा 5 तत्वों के पिंजड़े में है और परमात्मा 5 तत्वों से परे है। कबीर साहब समझा रहे हैं, कहते हैं 5 25 3 का पिंजड़ा, वाह में तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुख घर की, ये महिमा अपनी भाखे हो। कि हे जीवात्मा, इस मन ने तुझे 5 तत्वों के पिंजड़े में कैद कर रखा है। तो मन की गुलाम हो चुकी है। जैसे मन नचा रहा है वैसे नाच रही है। अपने असली स्वरूप को भूली बैठी है और मन के स्वरूप को माथा टेक रही है। अरे मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राखे भरमाई हो, ऐ हंसा तू अमर लोक का और बड़ा काल बस आई हो। अपने असली घर को छोड़ के इस काया रूपी काल के घर में आनंद ले रहा है ये जीव। कब तक? जब तक काया का नाश नहीं हो गया, खत्म नहीं हो गया। उसके बाद फिर एक काया पकड़ने के लिए तैयार बैठा। ये मुक्त नहीं हो सकता। बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। जब तक पीव रूपी परमात्मा यानी वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप जब तक उसमें तुम्हें था नहीं मिल गई, तब तक तुम ये कच्चे घड़े बनाते ही जाओगे। ये बनते ही चले जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कैसे बना दिया। जैसे तुम सो जाते हो, जब सो जाते हो तो ये स्थूल शरीर क्या करता है? ये लेट जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम शरीर के बिना रह लोगे। ये लेट गया, रेस्ट मोड में चला गया, लेकिन तुम सूक्ष्म शरीर में चले जाते हो। उसके बाद पूरा सपना देखते हो। हाथी देखा, घोड़ा देखा, सांप देखा, बिच्छू देखा। पूरी रात तुम सपना देखते रहे, भागते रहे शेरों के आगे, डर के मारे। और शरीर कहां पड़ा रहा? बिस्तर पे। शरीर आराम से पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है।
और मैं सारी रात भाग रहा हूं शेरों के आगे बचता बचाता। तो ये शरीर कहां से आ गया, ये कैसे धारण कर लिया मैंने? मेरा शरीर तो बिस्तर पे पड़ा हुआ है स्थूल, तो सूक्ष्म शरीर में कहां से घुस गया मैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास शरीर कितने हैं। हमारे पास 6 प्रकार के शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण कैवल्य हंस। इन्हीं शरीरों में सारे देवी देवता, पितर, भैया, भवानी, राक्षस, प्रेत सब इन्हीं शरीरों में घूम रहे हैं। यही शरीर धारण करके कोई कैसा रूप धारण करके बैठा है, कोई कैसा बन के बैठा है। लेकिन कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक तुमने शरीर धारण कर रखा, चाहे कोई भी है, तब तक तुम बंधन में हो। तो क्या करना है? शरीरों से परे उस परम सत्ता को, उस हमारे ही सत्य स्वरूप को, जैसे कुत्ता शीशे के बाहर खड़ा है लेकिन ध्यान शीशे में है, तो उसका असली स्वरूप कहां है? शीशे से बाहर। और उसका ध्यान कहां है? शीशे के अंदर। इसी प्रकार अभी तुम्हारा ध्यान कहां है? काया के अंदर। और तुम्हारा स्वरूप कहां है? काया से बाहर। तो गुरु क्या करेगा? तुम्हारा ध्यान अंदर से बाहर करवा देगा। अब बाहर का मतलब ये संसार मत समझ लेना कि तुम्हें बाहर मुखी कर देंगे, ना अंदर जाने देंगे और ना बाहर भटकने देंगे। दोनों के बीच में जो सत्य वस्तु है उसका बोध हो जाएगा। ना अंदर जाना पड़ेगा और ना बाहर भटकना पड़ेगा। तब मिलेगा तुम्हें अपना सत्य स्वरूप। और ये सत्य स्वरूप इसी को परमात्मा कह देते हैं, इसी को भगवान कह दिया, इसी को अल्लाह कह दिया, वाहिगुरु कह दिया, गॉड कह दिया, कुछ भी नाम रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो स्वरूप है वो हमारा निज स्वरूप है। और ये काया रूपी, ये हमारा अज्ञान स्वरूप है। कभी आदमी बन के बैठ गए, कभी औरत बन के बैठ गए। काया क्या है? असत्य। और आत्मा क्या है? सत्य। काया लेके बैठ गए, अपने आप को आदमी औरत मानने लग गए, ये असत्य का संग कर लिया। और जब आत्मा को जानने लगे तो सत्य का संग कर लिया। तो हमारे जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग का मतलब अपनी आत्मा का संग करना। गीता में यही समझाया गया है। अर्जुन अध्याय 2 16वां श्लोक, हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य तो ये काया माया समझो, ये सारा संसार समझो झूठ है, नाशवान है, कितना ही पकड़ लेना निकल जाएगा हाथ से। ये असत्य तत्व है। और सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। हे अर्जुन, आत्म रूपी सत्य तत्व का संग करना ही जीवन का, इंसानी जीवन का परम उद्देश्य है। और कैसे मिलेगा? हे अर्जुन, जब तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु मिलेगा तब वो तुम्हें उस तत्व का लखाव करेगा जिसे सत्य तत्व कहते हैं, जिसे परम तत्व कहते हैं। परम तत्व साहिब की वाणी में क्या आता है? श्वासा की कर सिमरनी और कर अजबा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर और सो हम आपे आप। कहते हैं श्वासा की कर सिमरनी। अब इस दोहे को पढ़ के हजारों लोगों ने क्या किया? श्वासों की सिमरनी यानी श्वासों का अजबा जाप करना शुरू कर दिया। कोई सोहम जपने लगा, कोई कोहम जपने लगा, कोई कुछ जपने लगा, कोई कुछ जपने लगा, लेकिन वाणी का सार नहीं जाना। श्वासा की कर सिमरनी। सिमरनी क्या होती है? एक लकड़ी की माला होती है। उस लकड़ी की माला को 108 मालाएं होती हैं, उसको हर नाम के साथ जपा जाता है, घुमाया जाता है। जैसे राम राम राम
108वीं माला जहां होती है वहां एक निशानी लगी होती है। वो माला घुमाते घुमाते जब निशानी तुम्हारे हाथ में आ जाती है, कोई मोटा मन का है या वहां पर कोई लड़ छोड़ दी है या कोई छोटा मन का छोड़ दिया, यानी कि तुम्हें घुमाते घुमाते समझ में आ जाएगा एक माला पूरी हो गई। और जब तुम्हें गुरु ने दिया है कि 2 माला कर या 3 माला कर, तो माला पूरी करने के बाद तुम माला लटका देते हो खूंटी में, उसके बाद तुम फ्री हो गए, यानी तुमने जो फॉर्मेलिटी करनी है भगवान के नाम पे पूरी हो गई। इसी को खत्म करने के लिए कबीर साहब ने ये वाणी बोली थी, श्वासा कीकर सिमरनी, यानी श्वासों को ये लकड़ी की माला बना ले। क्यों? क्योंकि ये वाली माला तो तेरी 108 खत्म करके लटका देगा। अगर श्वासों की माला बन गई तो बता कब लटकाएगा, कब पूरी होगी? ये दिन रात चल रही है, तू सो भी जाएगा तब भी चल रही है, यानी इस श्वासा को सिमरनी बना ले। मतलब ये गिनती मिनती वाला काम खत्म कर दे, अब ये श्वासों पे ही चलेगा काम, सारी उम्र पल पल चलेगा। जपने को नहीं बोला कि श्वासों पे नाम जपना शुरू कर दे, श्वासा को केवल सिमरनी बनाना है, यानी कब तक नाम सिमरण करना है? जब तक ये सांस चल रही है। तो फिर कब तक हो गई? अंत समय तक। राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण। घट में कब तक प्राण रहेंगे? अंत समय तक। यानी ऐसी माला बना ली तुमने जो खत्म ही नहीं हो रही अंत समय तक। 108 वाला काम ही खत्म हो गया। एक दिन में कितनी माला घूम रही है? 21,600। 21,600 बार घूम रही है, उसके बाद भी रुक नहीं रही है, फिर चालू हो जाए। तो कह रहे हैं श्वासा की कर सिमरनी, कर अजबा का जाप, कि उसका जाप मत कर जो जपा जा सकता है। राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, ये तो तू जपा जाने वाला जाप कर रहा है। और साहिब क्या समझा रहे हैं? कर अजबा का जाप, जिसको जपा नहीं जा सकता, जो जपने में आता ही नहीं है, जिसको लिखा नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता, जपा नहीं जा सकता, उसका जाप कर। और वो क्या है? आत्मा है। तुम आत्मा को लिख नहीं सकते। आत्मा का नाम जो आत्मा रख दिया वो लिख सकते हो, तुम आत्मा को नहीं लिख सकते, तुम आत्मा को नहीं बोल सकते, तुम आत्मा को नहीं सुन सकते। वो अलेख है, वो अबोल है, वो अकह है। तो कह रहे हैं श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर। अब ये ध्यान कैसे धरेंगे परम तत्व का? परम तत्व का ध्यान कैसे धरेंगे? यही समझाता है गुरु। गुरु तुम्हें यही समझाएगा कि परम तत्व है क्या और है कहां, उसका ध्यान करता है। तो कह रहे हैं परम तत्व का ध्यान धर, सोहम आपे आप, तू ही सोहम हो जाएगा। सोहम सोहम नहीं जपना पड़ेगा। लेकिन ये तब समझ में आता है भाई, जब कोई भेदी गुरु आपके जीवन में आता है, आपको सत्य असत्य का निर्णय बताता है कि क्या है सत्य क्या है असत्य, पंच तत्वों से आपका ध्यान हटा देता है और सत्य वस्तु से आपका ध्यान जुड़वा देता है। तब आपकी स्थिति कैसी हो जाती है? जैसे एक पनिहारिन अपने मटके को याद करती हुई 50 किलोमीटर चली जाती है, एक बार भी नहीं जबकि मटका 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 मटका, घड़ा 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 घड़ा, बिल्कुल नहीं। अपने घड़े को याद रखती है कि मेरे सिर पे मेरा घड़ा रखा है, गिर ना जाए कहीं। इसी तरह मालिक को याद करना है 24 घंटे। तो कह रहे सिमरन की सुध यूं रहे। परमात्मा तुम्हें कैसे याद रहना चाहिए? अरे सिमरन की सुध यूं रहे
ज्यों गागर पनिहार, और बोले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। यानी 24 घंटे अपना घड़ा अपने सिर पे लेके चल रही है, एक बार भी घड़ा 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 नहीं करती, एक बार भी मटका मटका नाम नहीं जपती। इसी प्रकार जब सच्चा गुरु मिल जाएगा, एक बार भी राम राम नहीं रटवाएगा, राम को याद करवाएगा 24 घंटे। 24 घंटे तो कहते हैं माला फेरू ना हरि भजूं, और मुख से कहूं ना राम। कहते बिल्कुल भी नहीं। अरे माला फेरू ना हरि भजूं, मुख से कहूं ना राम, मेरा राम मुझे भजे और मैं पाऊं विश्राम। कहते जब असली गुरु मिल गया, कहते फिर राम तुझे भजेगा, तू राम नहीं भजेगा। क्यों? क्योंकि तू भजेगा तो फिर भूल जाएगा, और जब वो भजेगा तो पकड़ लेगा। जैसे चुंबक लोहे को पकड़ लेती है। अरे लोह चुंबक की प्रीत ज्यों, लोह को लेती उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। कहते हैं ऐसा शब्द है कबीर का जो चुंबक की तरह काम करता है। लोहा कुछ नहीं करेगा, जो करेगी चुंबक करेगी। लोहा क्या कर रहा है? लोहा विश्राम कर रहा है। और चुंबक क्या कर रही है? चुंबक काम कर रही है। ये खींचने वाला मामला चुंबक करेगी, लोहा तो विश्राम कर रहा। भैया खींचना है तो नहीं तो पड़े हुए हैं। बस इसी प्रकार जब परमात्मा का असली नाम मिलेगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये 52 अक्षरों का खेल नहीं है, ये स्वर व्यंजन का मेल नहीं है। अरे स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, 52 का ये खेल नहीं है। ये सारे अक्षर जितने भी ग्रंथों में लिखे गए हैं, क्या है ये स्वर और व्यंजन है। कोई भी लाइन पढ़ लो, कोई भी, तुम्हें क्या मिलेगा? स्वर व्यंजन का मेल। का ई की मात्रा की, बा ई की मात्रा बी, रा ई की मात्रा री। क्या है? स्वर व्यंजन। अब इन स्वर व्यंजन से परे हो जाना है। कैसे होंगे? जिसके द्वारा स्वर व्यंजन पैदा हो रहा है, जिसके द्वारा ये 52 अक्षर पैदा हो रहे हैं, उसको जान ले। वो स्वर को भी पैदा करने वाला है, वो व्यंजन को भी पैदा करने वाला है। कौन है वो? आत्मा। आत्मा के द्वारा ही ये मनुष्य 52 अक्षरों को पैदा करता है। लेकिन आत्मा का ज्ञान ना होने के कारण 52 अक्षरों को सत्य मान के उसका जाप करने लग जाता है। लाखों करोड़ों नाम बना लिए इन्हीं 52 अक्षरों के द्वारा। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और कुपत नाम सतपुरुष का पूछे बिरला कोई। कहते जो गुप्त नाम है वो प्रकट नहीं है, गुप्त है वो। उसको गुरु के द्वारा जाना जा सकता है। और जब गुरु के द्वारा जान लोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि असल में वो प्रकट ही है, लेकिन अज्ञानता के कारण हमें पता नहीं लग रहा उसका। साहिब समझा रहे हैं, अरे है प्रकट पर दिखत नहीं, सतगुरु सैन सहारा हो, आवे ना जावे जन्मे ना मरे, सो निज बीव हमारा हो। कहते हैं प्रकट, वो प्रकट है पर दिखत नहीं, इन आंखों से दिख नहीं रहा है। प्रकट ये करंट इस पंखे को चला रहा है, सबको पता है। ये बल्ब करंट के द्वारा जल रहा है, सबको पता है। तुम्हें करंट दिख नहीं रहा, लेकिन तुम्हें पता है, क्यों है प्रकट। पंखा चल रहा है, इसका मतलब करंट प्रकट है। ये तुम्हें पता है, क्यों? तुम्हें बता दिया गया है।
कि जब करंट आएगा पंखे में तो पंखा घूमेगा। अब तुम बस ये देख रहे हो वो घूम रहा है, वो नहीं घूम रहा है, वो बल्ब जल रहा है, ये नहीं जल रहा है। यानी तुम्हें पता लग रहा है कि कहां करंट है और कहां नहीं है। ज्ञान दृष्टि से करंट दिख नहीं रहा तुम्हें कि उसमें दिख रहा है कि इसमें दिख रहा है, लेकिन तुम्हें ज्ञान दृष्टि से समझ में आ रहा है कि इसमें प्रकट है, अरे वो पंखा नहीं चल रहा उसमें नहीं है। इसी प्रकार इस काया में देखो, जो काया हिल रही है, चल रही है, बोल रही है, खा रही है, पी रही है, डोल रही है, सब कुछ कर रही है, उसमें वो प्रकट है। और जो सड़क के किनारे पड़ी हुई है ढेरी लाश की, 4 आदमी उठा के लेके जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, उसमें वो प्रकट नहीं है। समझ लो। तो साहिब कह रहे हैं प्रकट, क्योंकि हिल रहा है, बोल रहा है, डोल रहा है, चल रहा है, खा रहा है, इसका मतलब है इसमें वो चीज है। प्रकट पर दिखत नहीं, सतगुरु सैन सहारा हो। सैन यानी इशारा। जब सतगुरु इशारा कर देते हैं तो वो वस्तु आपके बोध में आ जाती है, आपको समझ में आ जाती है, अच्छा ये वहां पे है, इसकी वजह से लीला हो रही है। यानी मोबाइल की बैटरी कहां लगी है तुम्हें पता लग जाता है, अच्छा इस बैटरी की वजह से ये सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, ये सारे गेम खेले जा रहे हैं, ये सारी भाषाओं के न्यूज में सुन पा रहा हूं, ये सारे नाटक फिल्में इसीलिए चल रही हैं। क्यों? क्योंकि बैटरी लगी है। और जैसे ही बैटरी निकाल ली, खाली, खत्म, खेल। इसी प्रकार ये हमारा जो बैटरी है, जो हमारा चार्जिंग पॉइंट है, जिसकी वजह से ये सारी बॉडी चल रही है, इसका बोध हो जाता है कि ये बॉडी चल कैसे रही है, ये काम कैसे कर रही है, ये आत्म तत्व कहां विराजमान है। जब उसका बोध हो जाता है तब तुम्हें ये समझ में आ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। तब समझ में आ जाता है कि मैं सत्य हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं असत्य नहीं हूं, मैं काया नहीं हूं। यही मुसलमानों में फकीरों ने बोला अनल हक, उस जमाने में बोला जब मुसलमानों के राजाओं का बहुत तगड़ा राज होता था। तो जिस फकीर ने बोला कि मैं ही सत्य हूं, मैं अनल हक हूं, उसको फांसी में चढ़ा दिया जाता था, उसको जहर दे दिया जाता था। उनको लगता था ये खुदा बनने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम सब सत्य हैं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं और आत्मा ही सत्य है। लेकिन इस बात को वही समझ सकता है जिसके जीवन में भेदी गुरु, आत्मज्ञानी गुरु आ जाए, वही जान सकता है इस सत्य को। तो सत्य क्या है? सत्य इस दुनिया में केवल एक है और वो आत्मा है। उसी को परम चैतन्य स्वरूप कहते हैं। जीवात्मा अज्ञान दृष्टि में है और आत्मा, जिसको परमात्मा भी कह सकते हैं, आत्मा सो परमात्मा, वो हमारा असली स्वरूप है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? केवल और केवल अपने स्वरूप को प्राप्त करना, इसके अलावा सब झूठ है। तो सत्संग क्या है? अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त करना ही सत्संग है। इसके अलावा और कहीं ध्यान ले जाने की जरूरत नहीं है। बस एक ही सत्य है और उसी सत्य में स्थिर होना है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं वही स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। यानी अब उनको सुख दुख का कोई महत्व नहीं रह जाता। सुख है तो अच्छी बात है, दुख है तो कल को टल जाएगा। मेरे कर्मों की वजह से सुख आया, मेरे कर्मों की वजह से दुख आया, मैं किसी के आगे क्यों गिर जाऊंगा? मैंने पढ़ाई नहीं सही से करी, मैं फेल हो जाऊंगा, अगले साल फिर मौका मिलेगा, अच्छे से पढ़ के मैं पास हो जाऊंगा, मैं क्यों किसी के आगे नहीं गिराऊंगा? क्योंकि जितने भी मंदिर भरे पड़े हैं ये इसीलिए भरे पड़े हैं। बाबा मैं बहुत दुखी हूं,
बाबा मेरा कल्याण करो, बाबा धंधा नहीं चल रहा, बाबा घर में परेशानी आ गई है। अब फिर क्या करे बाबा? उसके बाद तुम लगाओ, बकरे की बलि दो, मुर्गे की बलि दो, बताओ। बलियां दिलवाई जा रही है भगवान को खुश करने के लिए। भगवान को भेंटा दो, भेंट दो। अब जब भेंट ही दे दी, तुम्हें कोई भेंट दे दे, तो तुम्हें भेंट देने के बाद क्या वो खींच नहीं लेता वापस? अरे जो भेंट दे दी वो दे दी। अगर बकरा दिया बाबा को तो बाबा को ही दे देना, फिर अपने कुकर में क्यों जा रहा है? मुर्गा अगर बाबा को चढ़ाना है, चढ़ा दिया, अब वो मुर्गा क्यों जा रहा हमारे कुकर में? बाबा को तो थोड़ा सा गला काट के खून ही चुआ देते, वो हो गया बाबा का काम, बाकी इधर आने दो। तो ये सब भरमजाल है भाई। कोई बाबा बकरा नहीं खाता, कोई माता मीट के पीस नहीं खाती। तुम पीस रख के छोड़ दो, वहां पे कैमरा लगा दो। तुम एक पीस मीट का रख के कैमरा लगा दो, देखो कब आती है खाने को। चींटी आ जाएंगी, मक्खी आ जाएंगी, और कोई जानवर आके उसका भक्षण कर देगा, लेकिन माता कभी एक पीस भी खाने वाली नहीं है। कब समझ में आएगा तुम्हें? माता कभी नहीं अपने बच्चों का मीट मांस खाती, सब उसके बच्चे ही तो है। जब हमने उसको जग जननी कह दिया तो जग में तो सारे ही आ गए ना। सारे शरीर उसी के द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं, माँ के गर्भ से उत्पन्न हो रहे हैं। वो कब खाएगी शरीरों को? लेकिन लोगों को नहीं समझ में आता, जैसे कोई बता देता है चल पड़ते हैं। तो ये सब असत्य है। इसी का खात्मा करने के लिए कल की अवतार का उदय बताया गया है कि कल की अवतार जब आएंगे तो इस धर्म में जितना भी पाखंड चल रहा होगा वो सब खत्म हो जाएगा। सब लोगों में ज्ञान की एक ज्योत जलेगी, सत्य की एक ज्योत जलेगी। सब निष्पक्ष भाव से सत्य का स्वागत करेंगे, सत्य को अपनाएंगे, और देखते 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 कहते हैं कलयुग में सतयुग ले आएंगे। कलयुग में सतयुग का मतलब क्या है? कलयुग का मतलब है अज्ञान, और सत्य यानी आत्मा, यानी कलयुग में आत्मा का ज्ञान ले आएंगे। इसी को कहते हैं कलयुग में सतयुग आ जाना। अब वो वाला सतयुग नहीं आएगा कि तुम्हें ब्रह्मा जी दिखाई देंगे उड़ते हुए, या विष्णु जी आएंगे गरुड़ पे उड़ते हुए। वो सतयुग नहीं आने वाला है। सतयुग का मतलब है सत्य का बोध हो जाना, पता लग जाना कि आखिर इस दुनिया में सत्य है तो है क्या। एक ही सत्य है, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, सबके लिए एक सत्य है। और वो क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। आत्मा के अलावा सब झूठ है। चाहे यहां, चाहे वहां, चाहे यहां, कहीं पर भी सत्य केवल एक है, उसके अलावा और कोई सत्य नहीं है। चलो चलो, यही वाणी पर विराम देता हूं। आगे का प्रोग्राम जो आप भजन गा रहे हैं, भजन स्टार्ट करिए। 2-4 भजन सुन के फिर आगे निकलेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की सदा ही सारी श्रीमुख से जो अमृत वर्षा है, उनको एक ही युक्ति अपन आज समझते हैं तो